हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद, जिनका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, और श्लोक संख्या नंबर 17 से पाठ करेंगे। किसी के पास हिंदी वाला है अनुवाद तात्पर्य पढ़ने? धुनोति चेत स्मरतो मम, धुनोति चेत स्मरतो ममैत, यत् आह पादो अभिवन्दय पित्रो, ताताम्बकं कंसातुरुषं कितानां, प्रसीदतां नो कृतनिष्कृतीनाम्। अनुवाद तात्पर्य पढ़ोगे? जी प्रभु जी। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। जय। प्रभु जी एक चीज पूछना था प्रभु जी, ये तात्पर्य बड़ा है तो पढ़ू प्रभु जी? अभी समय की मर्यादा है तो या अनुवाद पढ़ लूं? जैसे जैसे आप उचित समझो प्रभु जी, जैसे आप आज्ञा करें प्रभु जी। मेरे हिसाब से तात्पर्य तो प्रभुपाद जी का है तो पढ़ लेना चाहिए। जी जैसे कहे प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद तात्पर्य का कुछ लाइन पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अत्यधिक भयभीत थे, इसलिए
इसलिए उन्हें अपने आप को छिपा कर रखना पड़ा। किंतु यदि कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत थे? क्या ऐसे कथनों में कोई विरोध है? वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि कृष्ण परमेश्वर है और वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र समझा। चूंकि वसुदेव महाभागवत थे, अतएव वे यह सोचना नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके अन्य पुत्रों की तरह मार डाले जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर विदुर जी और उद्धव जी के संवाद की यहाँ पर चर्चा देखी जा रही है। यदि आप गौर करें कि उद्धव जी भगवान के स्मरण में 48 मिनट तक शांत हो गए, चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। और विदुर जी भी शांत चित्त होकर उनके समक्ष बैठे हैं। आपसी कोई वार्तालाप नहीं, अगर उसी समय पर उद्धव महाराज भगवान के स्मरण में खो गए थे। यहाँ पर विदुर जी को बड़ा अवसर अच्छा प्राप्त हो रहा था कि अब भगवत कथा श्रवण करने का, उन्हें भगवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होने का ये सुनहरा अवसर था उनके लिए। और ऐसे अवसर पर उन्होंने उद्धव जी के इस भावनाओं में खो जाने के अवस्थाओं को उन्होंने विक्षेप नहीं किए। विदुर जी भी बड़े शांति से उद्धव महाराज के समक्ष बैठे रहे। और हुआ क्या, तो कहते हैं कि उद्धव जी ने इस श्लोक को विदुर जी को समझाते हुए बताए। धुनोति चेत स्मर्तो ममैत यत आह पाद अभिवंदय पित्रो तदात्तम्ब कंसाद उरु संकितानां प्रसिद्धतां नो कृत निष्कृतानां। यहाँ उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने माता पिता से डरते हुए, अपने माता पिता से ये बताएं कि किस प्रकार हम कंस से डरते हुए आपकी सेवा करने में असमर्थ हो गए। भगवान की सेवा करने में असमर्थ होने का, भगवान अपने माता पिता की सेवा करने में असमर्थ होने का कारण बताते हैं कि हमें कंस से डर लग रहा था। एक तरह से देखा जाए यहाँ पर बड़े विरोधाभास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वो विरोधाभास क्या है? यद भयात वाति वातोयम सूर्य तपस्ति मत भयात। वो जो भगवान जिनसे पूरा संसार डरता है, डर का मूर्तिमान स्वरूप से पूरा संसार डरता है, वही डर का मूर्तिमान स्वरूप भगवान से भयभीत है। तो भला भगवान किससे डरेंगे? भगवान को किसी से डरने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान ही ये पूरे सृष्टि के संचालक है, भगवान ही इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। जैसे नारद ऋषिवर भी जब धृतराष्ट्र जब अपने इस भवन को छोड़कर निकल गए विदुर जी के कहने के आधार पर, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े व्याकुल अवस्था में पड़ गए थे कि ये कैसे हुआ। तब उस समय नारद ऋषिवर युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए बताते हैं कि सब कुछ भगवान के इशारे से हो रहा है। यथा क्रीडोपस्करणम, कहते हैं कि पूरा संसार उसी प्रकार है जिस प्रकार भगवान के लिए खेल के समान है। जैसे एक बालक खेलता है
तो खेल में बालक का सब कुछ होगा, जैसे कि उसका ही मैदान है, उसका ही बैट है, स्टंप है, बॉल है, सारा सारे पदार्थ सब उस बालक का है। और उस बालक को यदि किसी ने बॉलिंग की है उस बालक को, और बॉलिंग में अगर बोल्ड भी हो गया बालक, तो बालक बोल देगा नो बॉल, वापस से डालो। और उस समय यदि उन्होंने नो बॉल बोला भी तो कोई उसको कोई रोक टोक कर नहीं सकता या कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि सारे वस्तु का मालिक स्वयं वो बालक है। और यदि कोई ज्यादा कुछ बोल दिया तो हो सकता है कि बालक अपना बैट और स्टंप बॉल उठाए और मैदान से सबको खाली कर दे। तो उसमें किसी का नहीं सत्ता चल सकता, क्योंकि सारी वस्तु उस बालक की है। उसी प्रकार ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक एकमेव भगवान श्री कृष्ण है। और उस ब्रह्मांड के मालिक भगवान कृष्ण है, तो उन्हें किसी चीज की चिंता की आवश्यकता नहीं है या किसी के डर की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भला किससे डरने की आवश्यकता है। मगर तथापि यहाँ पर भगवान अपने भक्ति के रस को रसास्वादन करने के लिए एक सामान्य सज्जन के रूप में वो अपना कार्यों को प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि मुझे कंसात उरु है, यानी कि मुझे कंस से बड़ा डर लग रहा था। कंसात बड़ा क्या, संकितानाम, कंसात उरु संकितानाम, मुझे कंस से बड़ा डर लग रहा था। और कंस के डर के कारण मैं छुप कर बैठा था गोकुल नगरी में। अब गोकुल नगरी में भी भगवान कृष्ण क्यों गए? क्योंकि भगवान कृष्ण वहां एक साधारण रूप में ये दर्शाए कि मुझे अब कंस से डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो मथुरा से गोकुल नगरी। और वसुदेव जी ने भी देखा कि वाकई इस बालक को कुछ हो न जाए। तो इस प्रकार भगवान इस तरह के हरकत करते क्यों है, इस तरह भगवान अपनी लीला को क्यों करते हैं? भगवान इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके भक्त प्रसन्न रहे, और उनकी भक्त की प्रसन्नता में ही उनकी लीला में उन्हें और रस प्राप्त होता है। उनकी भक्त की प्रसन्नता किस प्रकार है? उनकी भक्त की प्रसन्नता इस प्रकार है कि वो भगवान के साथ संबंध को जोड़ते हुए भगवान के साथ आदान प्रदान करें। तो भगवान के साथ संबंध व्यक्ति अनेक प्रकार के रसों से उस संबंध को जोड़ सकते हैं। और भगवान अपने भक्त के तमाम प्रकार के रस की मर्यादा पर ध्यान देते हुए वे अपने भगवत स्वरूप की मर्यादा को उल्लंघन कर देते या उन्हें छुपा देते। वो उन्हें प्रकट होने नहीं देते, क्योंकि भगवान के लिए भक्त की संतुष्टि, भक्त की प्रसन्नता भगवान के लिए भगवत ऐश्वर्य से प्रधान है। और इस कारण से भगवान अपने भगवत ऐश्वर्य छिपा कर रखे हैं और भक्त के रस को रसास्वादन करवा रहे हैं। और भक्त के रस में ही उन्हें रस प्राप्त हो रहा है। इसीलिए आप देखिए, जब देवकी और वसुदेव जी ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, और कंस का वध करने के पश्चात जब कृष्ण जब आए देवकी और वसुदेव के समक्ष, तो देवकी को यह महसूस हुआ, अरे इतना बड़ा हिष्ट पुष्ट बलशाली जिसको कोई नहीं मार सकता था, इस बालक ने मारा, कहीं ये स्वयं भगवान तो नहीं?
उनके मन में जब संदेह उठा और माता देवकी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य की भावना हटने लगी, ऐश्वर्य प्रधान होने लगा, तब उसी क्षण भगवान कृष्ण को ये ठीक नहीं लगा। तो कृष्ण ने क्या किए, उसी क्षण भगवान कृष्ण ने बालक का लीला करते हुए वो माता देवकी के समक्ष फूट फूट के रोने लग गए और रोते हुए माता देवकी से वे आलिंगन कर लिए, जिस प्रकार एक बालक अपनी माँ को लिपट लेता है। और माता ने जब इनके रुदन अवस्था को देखा तब माता को लगा, रे ये तो भगवान नहीं, ये तो मेरा संतान है, मेरा पुत्र है। और तब उन्हें पुत्र के रूप में दिखाई देने लगे। और इस तरह भगवान को देखकर माता देवकी का स्तन बहने लग गया। वात्सल्य की जो मात्रा है वह ऐश्वर्य को भी ढक दिया और वात्सल्य प्रधान हो गया। तो इस तरह भगवान अपने भक्त के साथ लीला में जब लगते हैं तो वे अपने भगवत स्वरूप को छुपा देते हैं। तो मुख्य जोर यही है कि यहाँ पर भगवान ने इस विरोधाभास पूर्वक जो लीलाओं को संपन्न करने के पीछे उनका मूल कारण क्या था, क्योंकि भगवान ये देख रहे थे कि कैसे मैं अपने भक्त को ये जताऊं कि मैं उन्हीं का ही लाला हूं, मैं उन्हीं का ही पालक। और इस तरह भगवान कृष्ण अब क्षमा याचना मांगते हैं अपने माता से। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि यद अह पादो अभिवंदया, मुझे आपकी चरण की सेवा करनी चाहिए। अभिवंदया पितरो, मुझे आपकी चरण की तो सेवा करनी चाहिए थी, क्योंकि एक पुत्र जो होते हैं उस पुत्र का जिम्मेदारी होता है कि उसे अपने माता पिता की सेवा करे। जैसे यहाँ भगवान, उन्हें तो किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, मगर भगवान एक साधारण रूप में हम सबको एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में माता पिता के साथ किस प्रकार हमारा आदान प्रदान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चे जब तक माँ के गोद में है तब तक उसे माँ से प्रेम करना चाहिए, जब बड़े हो गए तो माँ बाप को भी भूल जाओ, फिर ये तो पशु तुल्य हो जाएगा। उसे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा बालक को, बेटे को, चाहे कितना भी बड़ा अफसर भी क्यों ना हो जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना बन जाए या एक राजा भी क्यों ना बन जाए, तथापि अपनी माता पिता की सेवा में उसे कभी चूकना नहीं चाहिए, उनकी सेवा सतत करनी चाहिए। और सेवा करना क्यों चाहिए, क्योंकि माता पिता का जो ऋण है वो बालक कितना भी सेवा करो तो भी वो उसे पूरा नहीं कर सकता। और इस तरह यहाँ पर भगवान एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। मेरे लिए इस संसार में कोई करणीय कार्य नहीं। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोक में मेरे लिए करणीय कार्य कुछ नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम,
अच्छा, क्यों करणीय कार्य नहीं है? क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है। नान वाप्तम वाप्तयम वर्ते एव च कर्मणि। फिर भी मैं अपना कार्य को ठीक ठीक करता हूँ, ठीक ठीक मैं अपना आदर्श प्रस्तुत करता हूँ। तो भगवान को देखकर लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे हमें अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, किस प्रकार अपने माता पिता के प्रति व्यक्ति को ऋणी होना चाहिए। अब इसमें व्यक्ति ये भी विरोधाभास उठता है कि वही भगवान जब ब्रज में थे, वृंदावन में थे, तो अनेक गोपियों के साथ अर्धरात्रि में रासलीला खेलते थे, गोपियों का वस्त्र हरण करते थे। तो इसमें क्या आदर्श प्रस्तुत हो रहा है? तो वास्तविकता में भगवान का जो ब्रज की जो लीलाएं हैं, भगवान अपने ब्रज में जब है तो वो भगवान अपने भक्त की खुशी में अपनी सारी मर्यादा को तोड़ देते हैं। तो उस क्षण वहां पर कोई मर्यादा के उसूल को नहीं पालते। मगर वृंदावन के बाहर जब आते हैं कृष्ण, तब पूरी अपनी मर्यादा के उसूल में रहते हैं। आप ऐसे हम ये कह सकते हैं कि भगवान ब्रज में है तो मानो कि वो भगवान का बेडरूम है, लेकिन जब भगवान ब्रज से बाहर निकलते हैं तो वो भगवान के लिए, जब भगवान ब्रज से बाहर निकलते हैं तो वो भगवान के लिए ऑफिस है। जैसे कि कोई व्यक्ति वृंदावन में, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर पर रहता है, तो घर पर रहता है तो उसे घर की सारे जो उसूल है उसे कुछ पालने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि घर में वो जो सामान जहाँ रखने का ठिकाना है वो इधर उधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब वो घर के बाहर निकलता है तो पूरे टिप टॉप से निकलता है, पूरे सूट बूट से निकलता है। मगर घर के अंदर वो सूट बूट पहनकर सोता नहीं, क्योंकि घर उनके लिए उनके लिए आजादी है। जो आजादी की वो अपने तमाम उनके जो मन चाहे वो कार्य को वो संपन्न करे उनके घर में। लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो उसके लिए अपने पूरा मर्यादा को संभालते हुए वो निकलते हैं। वो फिर घर के बेडरूम के कपड़े को पहनकर बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण यहाँ पर जो अपने जीवन को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो वृंदावन के बाहर जब निकल रहे हैं तो पूरे मर्यादाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, क्या मर्यादा को व्यक्त की है? उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए वो उन्होंने द्वारिका में हमें शिक्षा दी है। और साथ में यहाँ पर अपने माता पिता के प्रति कितना ऋणी होना चाहिए वो भी वे शिक्षा दे रहे हैं। और इसी कारण से वे क्या कह रहे हैं कि मेरा ये कर्तव्य था कि मुझे आपके चरण की सेवा करनी चाहिए थी, मगर मैं करने में असमर्थ हो गया। मैं इस कार्य में असमर्थ होने का क्या कारण है? तो कहते हैं कि कारण तमसा तुरु संकिता नाम, क्योंकि मुझे कंस से बड़ा डर लग रहा था। सदाम्ब, हे मेरे माता पिता, मुझे तमसा तुरु संकिता नाम, मुझे बड़ा डर लग रहा था। प्रसिदाम,
कृपा करो। ये इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना याचना की है वसुदेव जी और माता देवकी से। इस लीलाओं में भगवान अपने भक्त के अति चिंतन को बढ़ाते हैं, और ऐसा जो चिंतन जो भगवान के प्रति और स्मरणीय बन जाता है। भगवान अपने भक्त के स्मरण चिंतन को गाढ़ बनाने के लिए कभी कभी भगवान अपने भक्त के जीवन में विपत्ति डाल देते, और उस विपत्तियों में वो भगवान को और स्मरण करने लगते। प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में इसे समझाए हैं कि जब वसुदेव जी को जब यह महसूस हुआ कि कृष्ण की रक्षा कैसे मैं करूं, और उनके प्रति उनकी चिंता जब गाढ़ बढ़ गई, तो भगवान स्वयं ने कहा कि मुझे गोकुल लेकर चलिए। तो झटपट प्रसन्न हो गए वसुदेव जी। कम से कम मेरा बालक गोकुल में कम से कम वे सुरक्षित रहेगा, ये कंस के अत्याचार से बच जाएगा। इस प्रकार बड़े खुशी से उन्होंने भगवान कृष्ण को टोकरी में भरकर लेकर निकल पड़े, मस्तक पर धारण करते हुए। यहाँ वसुदेव जी के मन में ये विचार नहीं था कि अब तो मैं इतने वर्षों से कंस के अत्याचार में लिपटा हूँ, फंसा हूँ, अनेक प्रकार की विपत्ति आ रही है, मेरे 6 के 6 पुत्र का इन्होंने वध भी कर दिया, इस दुष्ट को सबक मिलना चाहिए। और दुष्ट को सबक मिलने के लिए उन्होंने ये प्रार्थना तो कर ही रहे थे, मगर जब भगवान प्रकट हुए तो ये नहीं कहा कि चलो भगवान अब मेरा सारा कष्ट दूर हो गया, अभी आप संभालो कंस को। नहीं, वसुदेव जी ने बुरे संकट में भी अपना परवाह छोड़कर कृष्ण की सेवा पर उन्होंने ध्यान दिए। अर्थात यहाँ पर वसुदेव जी का दुख संकट भगवान कृष्ण के सेवा के समक्ष कुछ नहीं है, इस प्रकार वसुदेव जता रहे हैं। वसुदेव जी ने ये नहीं रोते हुए कंप्लेन किया, ये भगवान इतने दिनों से हम परेशान है, अभी आपका प्राकट्य हुआ तो फिर भी आप हमें छोड़कर भाग रहे, कैसे भगवान हो आप, ऐसे कैसे, इसीलिए हमने आपकी पूजा नहीं की। ये बात नहीं कहे। यदि वसुदेव जी के यदि जगह हम होते तो हम अनेक प्रकार के कंप्लेन करते कि भगवान आपकी इतनी सेवा करने के बाद कम से कम कुछ तो हमारे लिए हमारे दुख संकट दूर करो, हम तो यही कहते थे। मगर नहीं, वसुदेव जी को अपने दुख संकट की चिंता नहीं है, उन्हें केवल चिंता ये है कि कहीं भगवान पर किसी भी प्रकार की आपत्ति या भगवान के जीवन में कोई असंतुष्टि पूर्वक वातावरण ना हो जाए, और इसीलिए अपने इच्छा की बलिदान देकर वे भगवान की खुशी देते हुए वे भगवान को गोकुल नगरी लेकर चल पड़े। अब गोकुल नगरी लेकर जा रहे हैं तो तब उसी समय रास्ते में ही यमुना ऊपर ऊपर उछल रही थी, और इतने जोर जोर से ऊपर उछल रही थी कि यमुना देवी ने ये सोचा कि भगवान का प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य में मुझे तो अवसर मिले भगवान का अभिषेक करने का। और इतने उछल रही थी यमुना कि वसुदेव जी के मुख तक आ गए, नासिका को बस छूने ही जा रही थी वही गंगा। और वसुदेव ने ऐसी अवस्था में भी डगमगाए नहीं, ये नहीं सोचे कि अरे
मैं डूब जाऊंगा तो क्या होगा। नहीं, उन्होंने अपनी चिंता को त्याग कर भगवान का चिंतन में वे डूबे थे। और भगवान ने भी देखा कि अब यहाँ पर दो भक्त बड़े लालायित हो रहे हैं। एक भक्त यमुना देवी भी चाहती है और वसुदेव जी भी चाहते हैं कि मैं उनको सुरक्षित ले चलूं। तो अब दोनों को कैसे संतुष्ट करें। तो भगवान टोकरी से नीचे गिर पड़े सीधे यमुना के अंदर, और जो गिरे तो यमुना देवी पूर्ण रूप में संतुष्ट हो गई, उन्हें अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर दूसरा कारण ये भी बताया कि क्यों वसुदेव जी के टोकरी से वासुदेव गिरे। एक तो यमुना देवी को अभिषेक करने का अवसर दिया, और दूसरा वे चाहते थे कि अब मैं मथुरा से गोकुल जा रहा हूं तो मेरे भक्तों के साथ आदान प्रदान का जो रस है वो भी बदल जाएगा। इसलिए रस ऐश्वर्य को बदलना है तो मुझे मेरा भगवत स्वरूप के लक्षणों को भी बदलना होगा। मानो कि एक प्रकार से भगवान ड्रेस चेंज कर रहे हैं, और वो ड्रेस कैसे चेंज कर रहे हैं, यमुना में कूद कर। इस तरह तीसरा कारण ये बताते हैं कि क्यों कृष्ण उस यमुना में कूद पड़े, क्योंकि कृष्ण ने ये देखा वसुदेव जी के हृदय में मेरे प्रति गाढ़ स्मरण बढ़ जाए, और उन वसुदेव जी और चिंतित हो गए। जब कृष्ण टोकरी से गिर गए तो उनके कृष्ण के चिंतन में और इतने डूब गए कि वसुदेव जी को भगवान कृष्ण ही और कृष्ण के अलावा कुछ याद नहीं। बड़े घबराए हुए कृष्ण को फिर वापस उठाए उन्होंने और टोकरी में रख दिए। तब तक यमुना शांत हो गई। तो यहाँ पर भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं जबकि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वे खुद ही जा सकते हैं गोकुल, मगर तथापि वे भक्त को प्रसन्न करने के लिए, भक्त के प्रसन्नता में आदान प्रदान करने की लीलाओं में वे अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रदर्शन करते हुए वे यहाँ अपने माता पिता से इस प्रकार कह रहे हैं कि मैं कंस से डरते हुए आपकी सेवा में असमर्थ हो गया। हरे कृष्ण। तो कृष्ण को जिज्ञासा पूछ सकते हैं। समय काफी हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। या थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन प्रभु। जैसे आपने मतलब बहुत सुंदर अपने ये जो सेशन को कवर किया प्रभु, फॉर थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, बिकॉज आज यहाँ पे माता पिता के बारे में ये आया हुआ है प्रभु, टॉपिक आया हुआ है। सो प्रभु, मेरा ये सवाल था प्रभु कि मतलब जब हम ये ऐसे मटेरियल लाइफ में हैं एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट, हम अपने माता पिता को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो भी हमारे आसपास मतलब हमारे रिलेटिव्स, उनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज हमें उनको डेली फेस करना पड़ता है। तो जब प्रभु जी जब माता पिता या जो हमारे रिलेटिव्स जब भक्ति में वो लोग अगेंस्ट आते हैं एज अ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट्स, या मतलब वो अगेंस्ट रहते हैं, तो ऑन दैट टाइम हमें मतलब किस लेवल में हमें ये सोचना चाहिए, बिकॉज हमें उनके साथ रहना है। तो हाउ वी हैव टू मैनेज दैट थिंग प्रभु, जब वो हमारे मतलब जब हम भक्ति में जुड़ते हैं और वो जब अगेंस्ट रहते हैं हमारे,
तो हमें किस तरह से मतलब उनको साथ लेके चलना है और किस तरह से हमें अपनी भक्ति को भी बचाना है प्रभु। सो अगर इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभु अगर आप कुछ गाइड कर सके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, अभी अभी के समय पर ये बहुत ही अ, साधारण बात हो चुका है। लोग ये बहुत ही कॉमन समस्या चल रही है कि अधिकतर लोग भगवान के भक्ति के नाम से न केवल माता पिता, यहाँ तक कि इवन अपनी वाइफ या पत्नी है या बच्चे हैं, सब तरह से वो सेवा करने में वो धिक्कारते हैं, सोचते हैं अरे ये सब गौण सेवा है, बड़ी सेवा करेंगे, केवल कृष्ण की सेवा करेंगे। सही बात है, भगवान कृष्ण की सेवा सबसे उत्तम है, लेकिन उस उत्तम सेवा में क्या हम योग्य हुए क्या नहीं? चाहे उनकी पत्नी भी क्यों ना रहे, चाहे उनके बच्चे भी क्यों ना रहे, हमेशा माता पिता को, यदि माता पिता भी यदि भक्ति में लगे हैं तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि बच्चे को अच्छी तरीके से पोषण करें। ऐसे नहीं कि वे लोग काम में इतने व्यस्त हो गए कि बच्चे को बेबी सिटिंग में रख दिए। ये नहीं होना चाहिए। हम घर के बच्चे, उनके लिए वैष्णव के रूप में उसको दर्शन करना चाहिए और वैष्णव के रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। पत्नी के प्रति भी पति का जिम्मेदारी होता है और पत्नी के सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मेदारी पति का होता है और पति को वो ध्यान रखते हुए भक्ति को संपन्न करना चाहिए। और पत्नी को भी पति के प्रति जिम्मेदारी रहता है कि ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक केवल सेवा और सत्संग में बैठे रहे और घर पर कुछ बनाए नहीं, और पति आगे तो पाव भाजी खिला दे, बाहर से पाव मंगा के सब्जी बना के। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा पति का जिम्मेदारी को भी निभाना है। हर केवल यहाँ बच्चे के माता पिता की बात नहीं हो रही है, सबकी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को एक एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब शरीर प्राप्त हुआ है तो शरीर के साथ उसे जिम्मेदारी भी मिला गया है। उस जिम्मेदारी को भी उसे संपन्न करना चाहिए। यहाँ अब चर्चा उठी है तो इसी पर हम गौर करते हैं कि बच्चे कभी कभी भक्ति में लगते हैं तो माता पिता कभी कभी उनके विरुद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि माता पिता कभी भी बच्चे के लिए अहित नहीं चाहे। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन देखी गई है कि पिताजी कभी कभी बच्चे को कह देते हैं कि अरे इतना हरे कृष्णा करने से क्या होगा, चल हम लोग एक मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, जा दोस्तों के साथ घूम, ये सब क्या है, ये बाबा जी बनने का उम्र नहीं है। इस प्रकार कभी कभी पिताजी भी कहने लगते। तो इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता आपसे प्रेम नहीं करते, माता पिता तब भी आपसे प्रेम करते हैं। बस इतनी बात जरूर है, ये जानकारी जरूर रखिए कि माता पिता को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सबसे उत्तम पालन किस प्रकार है, उत्तम तरीका किस तरीके का प्रेम है, ये नहीं समझ में आया। मगर प्रेम तो है, प्रेम में कोई गुंजाइश नहीं। प्रेम माता पिता किसी भी तरीके के क्यों ना रहे, हर माता पिता अपने बच्चे से खूब प्रेम करते हैं। बस बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते माता पिता के प्रेम को। तो यदि हम भक्त बनने के लिए भक्ति में लगे हैं और माता पिता उससे विरोध कर रहे हैं
तो उस विरोध में भी बच्चे को माता पिता से वैरी भाव नहीं करना चाहिए, उनके साथ दुश्मनी का तलवार नहीं उठा लेना चाहिए कि तुम मेरी माँ नहीं तुम माया हो, ऐसे सब नहीं करना चाहिए। माता पिता के साथ उन्हें अच्छी तरीके से व्यवहार रखना चाहिए। और यदि माता पिता नहीं समझ पा रहे तो बच्चे की गलती है कि बच्चा माता पिता को कृष्ण भावनामृत को ठीक से प्रचार नहीं कर रहा, वो गलत तरीके से माता पिता को डरा रहा है भक्ति के बहाने। कभी कभी लोग बहानेबाजी बन जाते हैं, भक्ति का बहाना बनाकर वो कभी अपने पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाएगा, भक्ति का बहाना दिखाते हैं कि नहीं मेरी पत्नी भगत नहीं है तो अभी मैं डिवोर्स लेने के लिए जा रहा हूँ। ये मूर्खता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने देखा एक केस ऐसे ही हुआ था, कल्याण में एक भक्त सत्संग में आते थे, नए नए विवाह किए, करीब लगभग 2 साल हुआ और पति ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। हमने पूछा क्या हुआ, बोल तो कहने लगे मेरी पत्नी भगत नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला भगत नहीं है कहने का मतलब क्या है आपका, कि पूरे इस्कॉन में एक ही भगत है, वो है श्रील प्रभुपाद जी, और कोई भक्त तो है ही नहीं। तो कहने लगे नहीं मेरी पत्नी नियम का पालन नहीं करती। क्या नियम का पालन नहीं करती? तो कहते हैं कि मेरी पत्नी शौच क्रिया कर कर आती है तो स्नान करने नहीं जाती। अब इसी बात को लेकर उन्होंने इतना झगड़ा किया कि डिवोर्स तक केस डाल। ये मूर्खता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का मतलब यह नहीं कि तोड़ा जाए, कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि जोड़ा जाए। जो भी शरीर के संबंधित जो भी जिम्मेदारी है उससे हमें कृष्ण के भक्ति के साथ अनुकूल बनाते हुए चलना है, उसे छोड़ना नहीं। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संगत त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का यह सदाचार है कि असत संग को त्यागना चाहिए, सत्य बात है। लेकिन असत संग कौन सा असत संग? असत संग यानी दो तरीके के संबंध होते हैं। एक होता है कि हम खुद नए नए संबंध बनाते हैं, दूसरा होता है कि जो हमें हमारे दैव कर्म के आधार पर हमें वो संबंध मिल गया। जैसे कि मुझे माता पिता मिल गए, मुझे भाई बहन मिल गए, मुझे अपने जीवन में जो व्यक्ति से जुड़ जाता है संबंध, जैसे कि पत्नी को पति मिल गया या पति को पत्नी मिल गया, वो संबंध जो है वो दैव इच्छा से जुड़ गया है। उस संबंध को व्यक्ति को त्यागने के विषय में नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा पति पियक्कड़ है, अभी से मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। ये सब नहीं, जो उसके साथ जो संबंध जुड़ा है वो संबंध को निभाना सीखना है। तो वो संबंध को निभाने के लिए भक्ति ही शक्ति प्रदान करती है। तो भक्ति हमें क्या करती है? भक्ति हमें पोषण करती है। किस प्रकार का पोषण करती है? कि जीवन के दुख दरिद्रता को सहते हुए भगवान को स्मरण किया जाए। यदि हमारे जीवन में यदि अनुकूल परिस्थिति घर पर है तो आप ये समझिए कि आपके लिए वो अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? क्योंकि आपके लिए यही अवस्था में आप भगवान की भक्ति करने के लिए और तीव्रता बढ़ेगा आपके अंदर। जैसे हमने अभी बताया कि वसुदेव जी से टोकरी से कृष्ण गिर गए, तो ये नहीं कि भगवान कृष्ण वसुदेव से छूट गए, नहीं, वसुदेव जी के अंदर अनुकूलता बढ़ गई। कौन सी अनुकूलता? भगवान का स्मरण है। तो जब हमारे जीवन में जब हमारे शारीरिक जो हमारे भौतिक जो संबंध है
उस संबंध में यदि कुछ विक्षेप होता है तो उसे हमें भक्ति का बहाना बनाकर उससे तोड़ फोड़ देना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं है। भक्ति को संपन्न उसके साथ करने का अभ्यास करना चाहिए। तो कौन से संबंध को त्यागना है? असत संबंध, असत संग त्याग, ये कौन सा है? जो हम ऑफिस में संबंध बनाते हैं या घर के बाहर संबंध बनाते हैं, मित्रों से बनाते हैं, ये सब अपना चॉइस का संबंध है। तो ये इस क्षण व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, किसके साथ कितना मेलजोल रखना है। इसमें व्यक्ति को दुर्जनों की संगति को त्यागने का अभ्यास करना चाहिए और साधुओं के, भक्तों के संग को जोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसे बालक को अपने माता पिता यदि भगत नहीं है, माता पिता अगर विरोधाभास अवस्था दिखता है, तो माता पिता के साथ उसे कोई कठोर रवैया ना रखे। माता पिता के साथ हमेशा अनुकूल रूप में रहिए, माता पिता की हर बात को मानिए और साथ साथ में भगवान की भक्ति को भी संपन्न करिए और हृदय से प्रार्थना करिए। और वो एक दिन जरूर आएगा कि भगवान कृष्ण आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। कभी कभी होता है ऐसे कि हम चिट्ठी लिखते हैं, तो चिट्ठी लिखते हैं, यदि हम मुंबई में हैं और केरला में किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो यहाँ से चिट्ठी भेजेंगे तो केरला तक चिट्ठी पहुंचने के लिए समय भी लगता है, मगर पहुंचते उन्हें खबर मिल जाता है। वैसे ही जब हम भगवान से प्रार्थना करते हुए तकलीफ को सहते रहेंगे, तो ये चिट्ठी तो निकल चुकी है, मगर वो चिट्ठी पहुंचेगी एक दिन जरूर। और वो पहुंचते ही भगवान तुरंत ही उनके तमाम व्यवस्थाओं को अनुकूल कर देंगे। उनके भक्ति के सारी जितने भी विरोध परिस्थिति है, वो सब अनुकूल परिस्थिति कर देंगे। उससे बस धैर्य रखकर उसे सहना है, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना भक्ति के नियम को पाल रहे हैं, कितने बड़े बड़े भक्त हो। भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि आप जिस परिस्थिति में घिरे हो, उस परिस्थिति में भी आप कैसे झेलते हुए भगवान की भक्ति को संपन्न कर रहे हैं। ये भगवान को प्रसन्न करते हैं। और ऐसे झेलते हुए आप भक्ति को करोगे, निश्चित रूप में भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे प्रभु रामचंद्र जी गिलहरी पर प्रसन्न हुए, क्योंकि गिलहरी के पास वही शक्ति थी कि वो केवल एक कंकड़ लाके डाले, मगर हनुमान जी के पास तो बड़े शक्ति, बड़े बड़े इमारत लाकर डाल सकते थे। मगर तथापि भगवान हनुमान से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए जितना वे गिलहरी से रीझ गए, क्योंकि गिलहरी ने अपने यथाशक्ति सामर्थ्य से भगवत सेवा की है। वैसे ही हमारे भौतिक संसार में बहुत सारे संबंध है, जो हमारे घरेलू संबंध है, वो हमारी शक्ति यथा सामर्थ्य को वो रोक टोक करते हैं। वैसे यथा सामर्थ्य के आधार पर उसी रेंज में रहते हुए यदि हम भक्ति करेंगे, तो भगवान हमारे सामर्थ्य को खूब बढ़ाएंगे। बस उसे सहना सीखना है और संबंध को बनाए रखना है। आशा करता हूँ समझ में आएगा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु, बहुत सारे एंगल से आपने समझाया। सो वंस अगेन प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाया। और प्रभु जी, आपने जो वो एग्जाम्पल दिया ना कि एक बच्चा होता है, ग्राउंड भी उसी का ही है, बैट भी उसी का ही है, बॉल भी उसी की है, सब कुछ उसी का ही है, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है।
तो भगवान की भी सब कुछ है। तो ये एग्जाम्पल इतना सटीक बैठता है कि हम कहीं भी जाके प्रचार करें तो वो एक चीज़ से समझ जाएंगे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है। और जो प्रभु जी का प्रश्न था उसको आपने इतने अच्छी तरीके से समझाया कि माता पिता प्रेम करते ही हैं, पर उन्हें पता नहीं कि कौन सा प्रेम उन्नत है, कौन सी प्रेम ज़्यादा वो है। इतना सिंपल तरीके से इतना अच्छा आपने समझाया प्रभु जी। और राधा गोविंद महाराज के आप शिष्य हैं, तो राधा गोविंद महाराज तो वैसे ही इतना हर चीज को इतने डिटेल से इतने अच्छे समझाते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति भी एक बार में समझता है। एक्चुअली इसमें कुछ शायद मिसकम्युनिकेशन हुआ रहेगा। चलो कोई बात नहीं, हम इस हॉलीनेस राधा गोविंद महाराज के शिष्य बोलेंगे तो भी हमारे लिए खुशी की बात है, मगर वास्तविकता में हम इस हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य, तो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा भक्त लोग। नहीं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमारे यहाँ के जीबीसी हैं और समय समय पर हमको दर्शन देते रहते हैं। अभी भी जोधपुर में उनकी काफी अच्छी दीक्षा हुई थी, काफी सारे भक्तों ने उनको तो भी कोई बात नहीं, सभी है, लेकिन बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सनातन प्रभु जी एक ही मिनट प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, मुझे एक्चुअली मुझसे ये गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम आपको। हमारे लिए खुशी है। स्वामी प्रभु को कुछ कहना था? हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास प्रभु जी। आपने वो जो लीला बताई कृष्ण की, टोकरी से गिरने वाली लीला, वो बहुत अच्छी लगी। प्रभु जी एक सवाल था मेरा यहाँ पे कि आपने जब बताया था कि वसुदेव के सामने जब कृष्ण प्रकट हुए तो वसुदेव कृष्ण को लेके गोकुल निकले, लेकिन उन्होंने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया। प्रभु जी आपने वो बात सुनाई थी, तो उसमें सवाल ये था कि भगवान ने खुद को प्रकट नहीं किया था उनके सामने, उनको मतलब बच्चे के हिसाब से उनके सामने आए थे, और उसी भाव में यश अपने वसुदेव जो है वो गोकुल में लेके जाने के लिए कृष्ण को निकले। तो फिर आपने बताया था कि वो वसुदेव जी ने वो दुखड़ा नहीं सुनाया, मतलब वो थोड़ा बात समझ में आएगा कि मतलब उनके सामने भगवान तो थे ही नहीं, वो एक बालक के रूप में ही थे, तो फिर वो वसुदेव दुखड़ा कैसे सुनाते प्रभु जी? हरे कृष्ण। नहीं, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनको तो पता ही था भगवान। हाँ, लेकिन बाद में फिर वो उनको योग माया ने ढक दिया ना उनकी बुद्धि को, और फिर वो बाद में एक छोटे बालक में के हिसाब में प्रकट हो गए कि जो 2 हाथ वाले छोटे बालक के, तो थोड़ा सा मतलब वो समझ। हाँ प्रभु जी, वही वो अनन्य भक्ति इतना था, वो अनन्य भक्ति इतना बढ़ गया था कि वो भगवान का ऐश्वर्य वात्सल्य रूप के समक्ष ढक गया, इसीलिए उन्होंने दुख बताया। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों से अंतिम में ये अनाउंसमेंट करना जरूरी समझता हूँ कि हमारे वसई मंदिर में आने वाले 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन हमने भव्य रूप में रथ यात्रा का आयोजन रखा है। तो आप में से कोई भक्तगण को यदि समय मिले या कोई आपके आसपास में वसई या मीरा रोड लोकल एरिया में कहीं कोई रहता होगा, तो आप निश्चित रूप में सूचना दीजिएगा कि वसई इस्कॉन मंदिर वेस्ट पश्चिम में रथ यात्रा है, और उस रथ यात्रा ठीक शाम को 4 बजे निकलेगी। तो उसमें भाग लेने के लिए जरूर कहिएगा। क्या कोई आ सकते हैं रथ यात्रा में? हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ कुछ भक्त हैं जो मुंबई से हैं और कुछ भक्त हैं जो भारत के विभिन्न अलग अलग विस्तार से हैं प्रभु जी। तो जो मुंबई में है प्रभु जी का ये विनम्र जो निवेदन से ज्यादा निर्देश है, तो जो भक्त जा सकते हैं तो प्लीज प्रयास कीजिएगा। और प्रभु जी बहुत ही
जो ये प्रभु जी ने बहुत बड़ा भगीरथ कार्य किया है, वसई में इतना बड़ा प्रचार किया, वहाँ पे मंदिर का ये स्थापना करवाई, और प्रभु जी के ही कृपा से कई भक्त वहाँ पे जुड़ रहे हैं भक्ति में। और प्रभु जी अपने प्रवचन से इतना अच्छा सरल भाषा में हमें समझाते हैं। तो ये प्रभु जी वहाँ पे श्री राधा गिरधारी जी मंदिर में भी श्रीमद् भागवतम कक्षा देते हैं और यूथ को भी प्रचार करते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी का ये जो आदेश है, प्रभु जी हम सब उसका पालन करने का प्रयास करें, और प्रभु जी को जो अभी कंफर्म करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो जो भी कोई आना चाहते हैं, कृपा करके आप हम जीवन पावन प्रभु से हमारा नंबर ले लीजिए, एड्रेस पूछकर आ जाइएगा। जी प्रभु जी, जी गोपी प्रभु जी, हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, हम लोग ऐसा प्लान बना सकते हैं। हाँ, आप लोग बहुत प्लान पहले तो बनाइए बहुत ना, बहुत धन्यवाद अच्छी प्रभु जी आपको। और हम लोग ऐसा एक सारे जितने साधु संघ के ग्रुप हैं, हम लोग ऐसा एक सैटरडे या संडे प्लान करके हम लोग ऐसा आपका यहाँ पे हम लोग विजिट कर सकते हैं प्रभु जी। तो बहुत हम जी पावन प्रभु बहुत जी से टच में रहेंगे और आपको जल्दी बताएंगे। हम लोग एक सैटरडे या अरे संडे ऐसा प्लान करके हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं, आपके पास आएंगे, आपका दर्शन करेंगे, फिर भगवान का दर्शन करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत मैं बहुत तो धन्यवाद प्रभु जी, एंड आप तो करूं आए मीटिंग? और ऐसे ही आते रहिए। जी, मीटिंग एंड करूं? चलिए आप आए नहीं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद।